Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 और वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि टॉरस तक तो हो चुका था, टॉरस के बाद वर्गोस बाकी और साइंस जो हैं कैसे चेक आपका सितंबर का महीना। चलिए ये रीडिंग होने वाली है वर्गोस के लिए कि वर्गो सन मून राइजिंग राशि जिनकी भी है आपका सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है, ये रीडिंग हम करने वाले हैं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स कर से टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वर्गो सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। वर्गो सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। सितंबर मंथ फॉर वर्गो सन मून राइजिंग। ओके ओके, कार्ड एक्स्ट्रा है आपके लिए। बैक ऑफ द डेक में हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी के कार्ड्स देखते हैं जो आपके लिए आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग ए 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 of cups, page of swords, 9 of cups, 8 of cups, page of pentacles, page of cups, 2 of cups, and we're having king of pentacles. ओके तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारी साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 9, 9, 3, 2 नंबर है। ओके एंड चलिए कार्ड्स की बात करते हैं कि आपका सितंबर का जो महीना है वर्गोस वो कैसा जाएगा इन रिगार्ड्स टू एवरीथिंग। सबसे पहले चीज़ वर्गोस इस मंथ जहां आपको ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है। किसी को ज़्यादा कुछ खबर दे रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा ही घुल मिल रहे हैं, ओके या फिर लाइक बहुत ही सेंसिटिव या फिर नॉर्मल कैजुअल है आप एकदम से, ओके आप थोड़ा सा लाइक छोटी मोटी चीज़ों को भी लाइक नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इस महीने आपको हर एक चीज़ को लेकर बहुत ही अलर्ट, अटेंटिव रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। किसी के साथ ज़्यादा लाइक घुलना मिलना या फिर किसी को ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी को और या फिर कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ों को लाइक आप ऐसे लाइक उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सोच के इग्नोर कर देना, फिर कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देना, रिश्तों को इंपॉर्टेंस नहीं देना, करियर को इंपॉर्टेंस नहीं देना, ओके करियर ग्रोथ को, फ्यूचर को इंपॉर्टेंस नहीं देना। आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर का क्या ही पता कब क्या हो जाए, अभी मैं बस प्रेजेंट में फोकस करूँगा, फ्यूचर का मैं नहीं सोचूंगा या फ्यूचर का सोचूंगा प्रेजेंट का नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको बैलेंस चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए लव में, करियर में, रिलेशनशिप्स में और हर जगह में। चलिए करियर में आपको बैलेंस चाहिए, आपको फोकस भी देना है, हर एक चीज़ को देना है और अच्छे से देना है। इतना ही देना है कि कुछ ज़्यादा भी ना हो जाए और हर एक चीज़ आपके नज़र में भी रहे, ओके किसी भी चीज़ को छोटा समझ के इंपॉर्टेंस ना देना, इग्नोर कर देना आपको नहीं चलेगा। या फिर फ्यूचर का सोचेंगे, प्रेजेंट का नहीं सोचेंगे, प्रेजेंट का सोचेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, वो भी आपके लिए सही नहीं होगा इस महीने। इस महीने यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव कि आप क्या खा रहे हैं, कब सो रहे, कब बाहर जा रहे हैं, किसने आपसे क्या कहा, आपका करियर का क्या चल रहा है, लव रिलेशनशिप का क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन को क्या होना चाहिए, कैसे आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए,
ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ों को लेकर आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही प्लानिंग के साथ करना है। ओके, जितना आप स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एनर्जी के साथ चलेंगे, जितना आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखेंगे, अपने प्लान्स को, अपने रूटीन्स को, अपने काम को ऑर्गेनाइज रखेंगे, एक टाइम रूटीन फॉलो करके काम करेंगे, उतना आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना ईजी होगा, उतना ही आपको क्या होगा, अच्छे से फल भी रिसीव होंगे। जितना भी आप एक्शन लें, कम ज़्यादा, बहुत कम, एक बार थोड़ा सा ही टाइम देने को मिला, 5 मिनट भी अगर दे तो 5 मिनट जब दे रहे उसका 5 मिनट का फल भी आपको रिसीव होगा। ओके, इसीलिए आपको जो भी करना है बहुत ही टाइम मेंटेन करके, मैनेज करके, प्लान करके, स्ट्रेटेजिकली आपको करना है। ओके, और बी क्लियर, आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर रखना है। आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी डिज़ायर्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है, क्या आपके पास मौजूद है और क्या नहीं है, इनको लेकर आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर रहना है। ओके, ये अगर कोई प्रोफेशनली या फिर कुछ अगर ऐसा कोई इंसान हो या व्यक्ति हो या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन हो, कहीं कुछ अगर ऐसा हो कि आपको बोलना पड़े कि आपको पता है कि देखिए सपोज़ मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है या फिर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन है जो वो गलत सोच रहे हैं, जो कि आपको उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो वहाँ आपको खुल के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि वो आपको गलत ना सोचें। बिकॉज ज़रूर शायद वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते होंगे, फिर भी उनकी आपको गलत सोचने की वजह से, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना जाने कब क्या प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर एक ही उनके मन में आपको लेकर गलत भावना होने की वजह से उनके अंदर रह रहे दिल में आपको लेकर नेगेटिव वाइब्स पैदा हो और वो नेगेटिव वाइब्स आपको अफेक्ट करे। ओके, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करे। ओके, आपके मूड को अफेक्ट कर सकती है। सो अगर ऐसा सिचुएशन में बन रहा है तो वहाँ भी आपको खुल के बोलना है। कहीं कोई लॉ रिलेटेड कोई इश्यूज़ या फिर प्रोफेशनली अगर कहीं कुछ बोलने की ज़रूरत पड़े तो आपको खुल के बोलने की ज़रूरत है। हाँ, मेरी ये प्लान्स है, मेरे ये गोल्स है, मैं खुद को 5 सालों में यहाँ देख रहा हूँ, 10 सालों में यहाँ देख रहा हूँ, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मैं इतना स्ट्रैटेजिक हूँ, मैं इतना बैलेंस रहता हूँ, मैं इतना डिसिप्लिन रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। ओके, यू हैव टू वेरी क्लियर कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, आपके गोल्स क्या, आपके टारगेट्स क्या है। ओके, आप लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। ओके, यू हैव टू बी क्लियर। और लव रिलेशनशिप्स में भी आपको अपने नीड्स, प्रेफरेंसेस, डिज़ायर्स, ड्रीम्स के बारे में क्लियर रहना है। आपको ये भी नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स बट लव रिलेशनशिप्स में एक्शन के द्वारा भी आपको के पार्टनर को ये समझाना है कि मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में चाहता क्या हूँ। ओके, क्या इम्पोर्टेंट रखता है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको लेकर वो आपको कितना इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ये भी आपको थ्रू वर्ड्स एंड एक्शंस एक्सप्रेस करना है। ओके, ऑब्वियसली अपने लाइफ के ज़रूरतों, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको स्पेशल फील करवाने से ना कभी पीछे नहीं हटना। आपको इस महीने आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, आपको जितने भी लोग हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी खुशियाँ आ जाए, उन लोगों के अलावा, उन लोगों के बिना कुछ खुशी नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, ज़िंदगी ही ज़िंदगी नहीं। अगर ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में हैं, वो कोई भी हो, उनको आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दे, टाइम दे, अटेंशन दे। ओके, आपको ज़रूर दे। आपको स्ट्रिक्ट रहना भी है और इमोशनल नीड्स को भी आपको इम्पोर्टेंस देना, वो खुद की हो या फिर अपने पार्टनर की या फिर फैमिली की हो। ओके, एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए आपको इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल और इमोशनल एक्सपेक्ट्स पे। ओके, देन हम बाकी चीज़ों को देखें। अब आपको ना काम को तो सिर्फ क्विक करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में काम करें, बट देना थोड़ा सा अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए, अपने फोकस को, डिटर्मिनेशन को, कंसंट्रेशन को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। अगर आपको क्लियरली अगर दिख रहा है कि ये मेरे जो दोस्त है या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ है मेरे कमरे में, फ़ोन, फिर ये पर्टिकुलर अकाउंट, ये पर्टिकुलर मेरा सोशल मीडिया या पर्टिकुलर ये मूवी या वेब सीरीज़ या नेटफ्लिक्स, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके पढ़ाईज़ में, स्टडीज़ में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में एज अ डिस्ट्रैक्शन काम कर रहे हैं, तो उनको हटाना है। आने वाले एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर आपको उसको हटा के थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट, फोकस करना आपकी स्टडीज़ में, आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स पे, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में, आपके बिजनेस में, करियर में। ओके, और आप कैसे भी समझें कि कौन सी चीज़ है जो आपकी सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, जहाँ लाइक एज अ डिस्ट्रैक्शन काम करे। आपको देखना है कि आपका जो मेन
टारगेट है, जो कि इस एजुकेशन, एग्ज़ाम, बिजनेस प्रोजेक्ट, बिजनेस डील्स, बिजनेस करियर, जॉब के लिए एग्ज़ाम, उन सबको छोड़ के, इन सबको अलग रख के, साइड में रख के, कौन सी वो चीज़ है जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, और उल्टा आपको कोई फल भी नहीं मिल रहा, स्पेशली ओके, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फल मिले ना मिले, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ख्याल होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों में मैं सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कीपिंग असाइड माई करियर, ओके। फिर देखना है कि जो मैं टाइम में दे रहा हूँ उन चीज़ों को, क्या वो चीज़ें उतनी वैल्यूएबल है, क्या वो चीज़ें मुझे उतना बेनिफिट दे रही है, ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, उन हिसाब से आप अपने एक्शंस को सेट कीजिए, उन हिसाब से आप अपने काम को सेट कीजिए, ओके। एंड उसके साथ साथ यस, अगर किसी को लेकर दिल में कुछ फीलिंग्स है, ओके, तो आप ज़रूर जाकर उनको एक्सप्रेस कीजिए। किसी के साइड से कुछ प्रपोजल, लाइक लव रिलेटेड प्रपोजल मेनली, और करियर रिलेटेड कुछ प्रपोजल की, चलो मेरे साथ की बिजनेस कोलैबोरेशंस के, ओके, या फिर बिजनेस डील्स प्रोजेक्ट्स करने के, पार्टनर्स बनने के, तो ऐसे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं बिजनेस में, लव में और करियर में, दोनों में। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली वर्गोस, जो भी आपके क्राइसिस थे, इश्यूज़ थे, वो क्लियर आउट हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। करियर वाइज प्रमोशन के चांसेस है। आप अपने फील्ड जो भी है आपकी, उसको लेकर मॉडर्न टेक्निक्स, ट्रिक्स लर्न कीजिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। अपने करियर में प्रमोशन और हायर पोजीशंस और हायर जॉब के लिए, ड्रीम जॉब के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अपने एटीट्यूड को, पर्सनैलिटी को, नॉलेज को आपको थोड़ा सा और बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी। ऐसा नहीं कि आप बेहतरीन नहीं हैं, बल्कि फिर भी आपको अपना बेस्ट अपने अंदर से बाहर निकालना है। जो भी एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, फिर जॉब के लिए कुछ इंटरव्यू अगर है इस महीने में, तो आप वो अच्छे से उसको एस कर लेंगे, और उसको अच्छे से, और ताकि आप एस कर पाए और कोई भी रुकावटें ना आए, तो उन टाइम पर आपको ख्याल रखना है कि आप मैच्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, और ना कि किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस का, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं। ओके, ख्याल रखना है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपके साथ यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन मौजूद है आपके लाइफ में। वो किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो, लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिट गाइड से गाइडेंस, एंजल से गाइडेंस आपको हर वक्त मिलेंगे। आप एंजल्स नंबर देख पाएंगे आपके आसपास, या फिर कुछ ऐसे साइंस जो आपको समझ में आएगा देख के कि हाँ, ये एंजल्स के द्वारा दिए गए साइंस जो मुझे ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं सही रास्ते पे हूँ, सही काम कर रहा हूँ, मुझे अपने गोल्स पे फोकस रखना है, मुझे सही जाना है, सही काम करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे डिटरमिन्ड बनना है, मैं सही कर रहा हूँ, मेरे साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है, मेरे साथ डिवाइन है, और आने वाला समय मेरा अच्छा है। ओके, मैं आने वाले समय से ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आने वाले 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे मेरे अच्छे होने वाले हैं। ये माइंडसेट भी आप में होना ज़रूरी है। पॉजिटिव अफर्मेशन, स्विच वर्ड्स इस महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। जितना आप बोलेंगे उतना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम आप पे स्पेंड कर पाएंगे। देयर विल बी रोमांस, देयर विल बी पीस, हार्मनी, एक सुकून, एक अलग ही इंजॉइंग हैप्पी टाइम आप स्पेंड करेंगे। फिजिकल प्लेजर भी आपको बहुत लोगों को भी अगर आप इन सब में इन्वॉल्व है बिफोर मैरिज। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनको भी थोड़ा सा बाहर घूमने जाना, एक साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। सिंगल्स के लिए अगर किसी के प्रति दिल में फीलिंग्स है तो एक्सप्रेस कीजिए, ओके। अदरवाइज बहुत लोगों के लाइफ में न्यू लव मुझे एंटर करता हुआ भी नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअली थोड़ी सी हल्की से मेडिटेशन या फिर यूनिवर्स को हर रोज़ एट अ पर्टिकुलर टाइम आप प्रे कीजिए कि मेरी विशेस पूरी कर दे, या फिर मुझे थैंक यू फॉर वट एवर कि जो भी आज तक आपको मिला ज़िंदगी में, उसको लेकर आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, प्रे करने यूनिवर्स से अपनी खुशियों के लिए। आपके लिए यही बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा इस महीने, ओके। आप यूनिवर्स के साथ अपनी एक तरीके की कन्वर्सेशन, बातचीत करें। जब अकेले हैं कमरे में, आप मन ही मन आप यूनिवर्स के साथ बात कीजिए कि मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे इसको लेकर। अगर कुछ आपके दिल की बातें भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है, कुछ हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में हुआ, तो उसको भी शेयर कीजिए विद यूनिवर्स, ओके। आप इसको डायरेक्ट आसमान के चांद तारों की तरफ देख के भी बोल सकते हैं, आप डायरी में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको काफ़ी हद तक एक तरीके का सहारा, हीलिंग, एक तरीके का सुकून मिलेगा, और हेल्प भी जो कोई आपको नहीं दे सकता करंट टाइम मोमेंट में, करंट टाइम में, ओके।
और हेल्थ वाइज, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है, लाइक कुछ चोट लगना, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, या फिर थोड़ा सा सिर दर्द, पैर दर्द हो सकता है थोड़ा सा आपको। और हेल्थ को लेकर, इसको लेकर आपको अलर्ट रहना है। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें, तो उसको लेकर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन भी फॉलो करना है। आप अच्छे से पानी पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, स्ट्रेस टेंशन कम ले रहे हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादातर सैडनेस पे ध्यान ना दीजिए, किसने आपको क्या कहा, ये इसने मुझे इस तरीके से क्यों कहा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सेंसिटिवली चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए इस महीने। किसी भी व्यक्ति की बातों को, हरकतों को दिल से लगाना आपके लिए इस महीने सही नहीं होगा। ओके, तो यस वर्कर्स, दिस इज़ योर रीडिंग फ्रॉम टैरो कार्ड्स। चलिए आपके लिए ओरेकल कार्ड्स देखते हैं, ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, मैं 3 कार्ड ही लूँगी। तो जजमेंट, सरस्वती, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, रिकॉग्निंग, अवेकनिंग, रीबर्थ, एब्सोल्यूशन। ओके, सो कनेक्ट विद योरसेल्फ विद द हायर एनर्जीज एंड रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम चली, क्यों, कहाँ से आ रही है। जो मैंने कहा ना कि वो देखना है कि डिस्ट्रैक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक कैसे करना है, और जो जिन भी चीज़ों को मैं टाइम दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, सो ए काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन इज़ व्हाट यू नीड। ओके, एंड ऑब्वियसली हाँ, जो भी करें सोच विचार करके आपको एक्शंस लेने हैं। द लवर्स, राधा कृष्ण, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। कुछ चॉइस लेने पड़ सकते हैं आपको, जो आपको उस मोमेंट पे ही आपको एक वाइज डिसीजन लेना है। और अगर वाइज डिसीजन लेने में किसी तरीके की दिक्कत आपको हो रही है तो किसी वाइज पीपल से आपको ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए। ओके, एंड रिलेशनशिप्स को लेकर लव एंड हार्मनी बना रहेगा। ओके, पीसफुल रिलेशनशिप्स आपके बहुत ही पीसफुल रहेंगे इस महीने। दी एम्प्रेस, काली, फेमिनिटी, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबांडेंस, मदरहुड। तो मनी, अबांडेंस आपके पास आ रहा है। ओके, आप एक ही एनर्जी थोड़ी सी सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी मैंने जो कहा आपको सेंसिटिवली चीज़ों को ना ले, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ये आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी देगा, सो कि कहीं आपको बहुत तरीके से आपको इफेक्ट कर सकता है। ओके, एंड फर्टिलिटी, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के गुड न्यूज़ हो सकते हैं। ओके, एंड यस, आप अलग तरीके की एनर्जी फील करेंगे। ओके, जहाँ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं विद डिवाइन, विद मदर नेचर, या फिर खुद के साथ, या फिर खुद के फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ में आपका हेल्प करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, शनिदेव, चांस, डेस्टिनी एंड फिट, कर्मा, टर्निंग पॉइंट्स। कुछ टर्निंग पॉइंट्स आपके लाइफ में होंगे जो कि उतना मेजर नहीं होगा, पर माइनर ही होगा, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस्ड, अफेक्टेड जो चेंजेस होंगे आपके लाइफ में वो सिग्निफिकेंट होंगे। कुछ चांस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा। डेस्टिनी और फेट जो है वो यहाँ पे काम करेगा आपके लाइफ में। और कर्मा, अच्छे कर्मा हो या बुरा कर्मा, दोनों का ही फल मुझे भी आपको इस महीने मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। सर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।